दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए बड़ा दांव चला है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। दिल्ली शराब घोटाला केस में उन्होंने रेगुलर और अंतरिम जमानत दोनों याचिका दायर की। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 2 बजे सुनवाई हुई। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कहा कि अगर उनकी सेहत खराब है तो फिर वह इतने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार क्यों कर रहे थे। आबकारी नीति घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई है। अभी वह अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर है। ईडी की तरफ से एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी एक कॉपी मिली है, मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ईडी ने सवाल किया कि क्या उनका स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा। उन्होंने बहुत जोरों शोरों से अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया है और अब अंतिम समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है। उनके आचरण के कारण उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई जगहों पर जाकर वो रैली को संबोधित करते हुए भी देखे जा रहे हैं। ईडी ने कहा कि हम केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। 1 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। एक रेगुलर बेल की है तो वहीं दूसरी अंतरिम जमानत की। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 1 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक को 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गई है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया। कहा था कि अंतरिम जमानत को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सीजीआई फैसला ले सकते हैं क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका जो वजन अचानक कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक है। ऐसे में गुर्दा यानी किडनी और हृदय की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और यहां तक कि कैंसर भी हो सकते हैं। उन्होंने पैट सीटी स्कैन सहित अन्य कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए 2 जून की बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिनों बाद जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों तक की खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। यह नीति अब समाप्त कर दी गई है। इस मामले में मनीष सिसोदिया अभी भी गिरफ्तार है। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।